स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। एस्टेट परीक्षा क्लियर करने के बाद अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी में लग गए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टीआरई 1, 2 और हाल ही में जो टीआरई 3 की परीक्षा हुई है उस तरह से टीआरई 4 की परीक्षा नहीं होने वाली है। पेपर का स्तर वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, लेकिन जो कंपटीशन होगा वह अलग होगा। टीआरई 1, 2 और 3 में कंपटीशन उतना नहीं था जितना कंपटीशन टीआरई 4 में रहने वाला है, क्योंकि टीआरई 4 के विज्ञापन के पहले एस्टेट परीक्षा कराई गई। एस्टेट परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो आप मान के चल सकते हैं टीआरई 4 जो है इसका कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस परीक्षा को आप हल्के में नहीं ले सकते। पदों की संख्या अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपटीशन ज़बरदस्त होने वाला है। 40 प्रश्न जो जीएस जीके के पूछे जाएंगे वह सबसे निर्णायक होंगे। विषय की बात करें तो विषय लगभग सभी का मजबूत होता है, हर कोई अपने विषय पे अच्छी पकड़ रखता है, लेकिन जो 40 प्रश्न जीएस जीके के पूछे जाएंगे वह सबसे महत्वपूर्ण होंगे। अब उन 40 प्रश्नों में से 8 प्रश्न इतिहास के, जिसमें भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और बिहार इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न भूगोल के, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और बिहार के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 विज्ञान के हैं, जिसमें रसायन, भौतिक और जीव के प्रश्न हैं। 8 मैथ और 8 प्रश्न करंट अफेयर। तो 5 यूनिट से इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर और मैथ, 5 यूनिट से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इन 40 प्रश्नों में से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, 40 प्रश्नों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं। विषय में तो सही करने ही करने हैं, आप अपने विषय को मजबूत रखिए, लेकिन साथ ही साथ जीएस जीके के जो प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा के लिए अभी 3-3.5 महीने का समय आप मान के चल सकते हैं। अगर आप हिंदी विषय से टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, व्याकरण के लिए कौन सी किताबें सही रहेगी और हिंदी साहित्य के लिए कौन सी किताबें सही रहेगी। बहुत से बच्चों का एस्टेट में 100+ नंबर आया है जो चैनल से जुड़े हैं। 100, 102, 105, 115, 117 तक भी नंबर गया है। 100 से नीचे वाले भी बच्चे हैं, तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं टीआरई 4 के लिए। पहला किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे ये राइटर हैं। यह किताब जो है हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जीआईसी, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में भाषा विज्ञान से लेकर गद्य, पद्य, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रिपोर्टाज, संस्मरण सभी विधाओं को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। आप इस किताब को पढ़ करके हिंदी की किसी भी परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस किताब को जल्द से जल्द आप मंगा लीजिए। किताब का जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह का रहेगा या फिर इस तरह का रहेगा। ठीक है, ये किताब का फ्रंट पेज है। लेखक हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। किताब का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये पहला किताब हुआ हिंदी साहित्य के लिए, खासकर पीजीटी 11-12 की जो परीक्षा होनी है पीजीटी के लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। बिहार के लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। बिहार की परीक्षा की बात की जाए तो यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी में या फिर एस्टेट प्रथम पेपर में, ज़्यादातर प्रश्न इसी किताब से रिपीट हुए हैं, तो इस किताब को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस किताब को आप ले लीजिए। इसका जो संस्करण है वह समय समय पर बदलता रहता है। खैर, ये किताब मार्केट में है और इस किताब को आप जल्द से जल्द मंगा लीजिए, समय बहुत कम है। विज्ञापन
आने वाला है। इसकी जो परीक्षा थी तैयारी 4 की, जो परीक्षा कैलेंडर पहले जारी किया गया था उसमें 23 अगस्त परीक्षा तिथि रखी गई थी, लेकिन बीच में सुधार हुआ। अब जो है तैयारी 3 का पहले रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद तैयारी 4 के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो अभी तैयारी 4 की परीक्षा में फ़िलहाल अभी विज्ञापन आएगा, उसके बाद परीक्षा होगी। मिला जुला के आप कह सकते हैं आपके पास 3 साढ़े 3 महीने का समय है, पर्याप्त समय है। तैयारी 4 को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। पहला किताब सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे पीजीटी के लिए, खासकर पीजीटी के लिए वह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा किताब जो है टीजीटी के लिए, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। तैयारी 1, 2 और 3 का जो पेपर हुआ है टीजीटी का, आप इस किताब में देख सकते हैं ज़्यादातर प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगला किताब है समसामयिकी घटना चक्र। 40 प्रश्न जो जीएस-जीके के पूछे जाएंगे वह सबसे महत्वपूर्ण होंगे। अपने विषय में हर कोई धुरंधर होता है, हर कोई अपने विषय में पकड़ बनाए रखता है, लेकिन जो 40 प्रश्न जीएस-जीके के पूछे जाएंगे वह निर्णायक होंगे। अब इन 40 प्रश्नों में से आप कितना प्रश्न सही करते हैं ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। उसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घटना चक्र में 1992 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, तैयारी 1, 2 और हाल ही में जो तैयारी 3 की परीक्षा हुई है, इन पेपर को आप देख लीजिए। ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के हैं वह रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए घटना चक्र आपके लिए ठीक होगा। आपको जो ठीक लगे आप वह किताब ले सकते हैं, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1992 से 2023 तक के पेपर का समावेश जो है घटना चक्र में किया गया है, इसलिए ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 प्रश्न जो जीएस-जीके के पूछे जाएंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब है। अगला किताब है एनसीईआरटी इतिहास, क्योंकि 8 प्रश्न 40 प्रश्नों में से 8 प्रश्न इतिहास के पूछे जाएंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास भी पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी 9, 10, 11 और 12 की 9, 10, 11 और 12 की एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। इतिहास के लिए 8 प्रश्न जो इतिहास के पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न भूगोल के पूछे जाएंगे। भूगोल में आपको जो है भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और बिहार का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आप कक्षा 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी ले सकते हैं। अगला किताब है लूसेंट। जीएस-जीके के लिए सबसे उपयोगी किताब ये है लूसेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 प्रश्न जो इतिहास के पूछे जाएंगे, 8 भूगोल और 8 विज्ञान। इन 3 यूनिट से जो 24 प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो आपको पूरा लूसेंट नहीं पढ़ना है, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, विज्ञान में रसायन, भौतिक और जीव, इन सभी को पढ़ना है। वन लाइनर प्रश्न होते हैं। इस किताब को लेकर के आप यहाँ से अपनी 3 यूनिट को तैयार कर सकते हैं। अगला किताब सबसे महत्वपूर्ण, करंट अफेयर। 8 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाएंगे जीएस-जीके में। करंट अफेयर में आपको देखिए 2023 का तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। 2023 का करंट पढ़ना है, 2024 का पढ़ना है। 24 में अभी हाल ही में जो विश्व कप हुआ T20, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए आपको। मोदी कैबिनेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको 24 का करंट और 23 का करंट पढ़ना है। कोशिश कीजिए अगर 22 का भी पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। बाकी 23-24 को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यूथ कंपटीशन टाइप का। ये देखिए करंट है, अच्छी किताब है, इसे आप ले सकते हैं। अगला किताब है बिहार करंट अफेयर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है, साथ में बिहार के करंट को भी पढ़ना है, 2023 और 24 के करंट को। 2023-24 तो पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश कीजिए आप 22 भी पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप 22 का भी पढ़ सकते हैं। ये जितनी भी किताबें आज के इस वीडियो में बताई गई हैं, आपको ठीक लगे तो आप किताब ले सकते हैं,
किसी किताब के लिए कोई प्रमोशन नहीं किया गया है, कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है कि नहीं आप यही किताब लीजिए। आपको ठीक लग रहा है तो आप किताब ले सकते हैं, नहीं ठीक लग रहा है तो आप अपने हिसाब से किताब ले सकते हैं। खैर ये जो सभी किताबें बताई गई हैं TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। समय की बात करें तो लगभग 3.5 महीने का समय आप मान के चल सकते हैं। 3.5 महीने के बाद हो सकता है TRE 4 की परीक्षा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हिंदी विषय से TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बराबर TRE 4 से संबंधित प्रैक्टिस पेपर, महत्वपूर्ण तथ्य मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।